क्रूजवरच्या ड्रग्ज पार्टी प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक आज नेमका कोणता बॉम्ब फोडणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले। कारण समीर वानखेडेंची या प्रकरणामधून गच्छंती आणि मोहित कंबोज यांचे आरोप या सगळ्यानंतर मलिक नेमके काय बोलतात याकडे लक्ष लागले। सुनील पाटील राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता असल्याचा आरोप कंबोज यांनी केला। हॉटेल दिललितमध्ये दडलेली कोणती गुपितं मलिक बाहेर काढणार याकडेही लक्ष आहे। अगदी काही क्षणांमध्ये पत्रकार परिषद सुरू होतीये। क्रूजवरच्या ड्रग्ज पार्टी प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी आतापर्यंत केलेल्या आरोपांमुळे या संपूर्ण प्रकरणामध्ये अनेक प्रश्न निर्माण झाले, अनेक घडामोडी घडल्या। राजकीय वर्तुळाप्रमाणेच अवघ्या महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकीय वर्तुळामध्ये हे प्रकरण चर्चिलं गेलं आणि आता या सगळ्या प्रकरणामध्ये नवाब मलिक नेमका कोणता नवा बॉम्ब फोडतात याकडे लक्ष लागलं। आणि या सगळ्याकडे लक्ष लागण्याचं आणखीन एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसवर भाजपकडून करण्यात आलेला एक महत्त्वपूर्ण आरोप। नवाब मलिक नेमकं काय बोलतात आपण थेट जाऊयात या पत्रकार परिषदेमध्ये। आप लोगों को कुछ जानकारियों से मैंने अवगत कराया था, शायद आपको वो याद होगा। 2 अक्टूबर के दिन शाम तक खबर आई थी कि कॉर्डेलिया क्रूज पर रेव पार्टी बस की गई और खबरें तैरने लगी कि एक मेगा स्टार के लड़के को भी डिटेन किया गया है। और उसके बाद सुबह होते होते शाम होते होते 3 तारीख के दिन आर्यन खान समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी की खबर आई। और 6 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कुछ सवाल उठाए थे कि ये जो पूरा मामला है कॉर्डेलिया क्रूज का ड्रग कांड का, ये फर्जी है। और फर्जीवाड़े को एक्सपोज करते हुए 2 व्यक्तियों का वीडियो हमने सार्वजनिक किया था। एक व्यक्ति था केपी गोसावी, जो आर्यन खान को ले जाते हुए एनसीबी के मुख्यालय में नजर आया था। दूसरा अरबाज मर्चेंट को ले जाते हुए मनीष भानुशाली नाम के व्यक्ति की वीडियो हमने जारी की थी। और उससे पहले भी वो 2 व्यक्ति एनसीबी के मुख्यालय में जा रहे हैं, ये 6 तारीख के दिन हमने ये सारे सवाल खड़े किए थे। हमने सवाल पूछा था ये कौन 2 व्यक्ति है जो हाई प्रोफाइल अक्यूज को घसीटते हुए एनसीबी के मुख्यालय में ले जा रहे हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे हुई थी। उसके बाद 5 बजे एनसीबी के एक अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह जी मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि दे आर आवर इंडिपेंडेंट विटनेस। उन्होंने 9 विटनेसों के नाम जारी किए और 9 विटनेस की एक सूची भी प्रेस रिलीज के जरिए आप सभी साथियों को उन्होंने देने का काम किया था। सवाल पूछे गए थे कि नवाब मलिक इस तरह के सवाल क्यों उठा रहे हैं। ज्ञानेश्वर सिंह जी का बयान था कि ही इज प्रिजुडिस। वो कहीं ना कहीं कुछ उनके घर में जो दामाद का मामला था उसको लेके उन्होंने बयान दिया था। आप सभी लोगों को याद है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों ने दामाद वाला सवाल भी मुझसे पूछा था और उस समय मैंने कहा था कि जमानत हो गई है लेकिन उसका आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ है। उसकी सफाई में फिर मुझसे सवाल पूछे गए। मैंने कहा था कि जिस दिन
13 जनवरी को गिरफ्तारी हुई, 14 जनवरी को मैंने साफ कर दिया था, मैंने ट्वीट करके, जिसको आप सभी लोगों ने कवर किया था, कि कानून से बड़ा कोई नहीं, कानून अपना काम करेगा और देश की न्यायपालिका पे मेरा पूरा विश्वास है। फिर हमने 9 तारीख के दिन और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक वीडियो आपके सामने हमने रखा जिसमें जोनल डायरेक्टर श्री वानखेड़े ये बयान दे रहे थे कि हमने 8 to 10 पीपल को डिटेन किया है। उसी रात का 2 तारीख की रात का था। मैंने सवाल पूछा था कि एक बड़ा अधिकारी कंफर्म क्यों नहीं बता पा रहा था कि 8 लोग थे कि 10 लोग, और 8 लोगों के ऊपर एफआईआर करके गिरफ्तारी की बात तब तक हो चुकी थी। हमने फिर एक वीडियो रिलीज किया उसी दिन कि 8 लोग नहीं 11 लोग थे। उन 11 लोगों में एक ऋषभ सचदेवा नाम का लड़के का हमने वीडियो दिखाया, हमने प्रतीक गाभा का वीडियो दिखाया, हमने आमिर फर्नीचर वाले का वीडियो दिखाया, जिन लोगों को अंदर ले जाते हुए वीडियो हमने दिखाया था। और फिर एक वीडियो हमने फिर दिखाया जिसमें ऋषभ सचदेवा के पिताजी, उनके चाचा जी, इन 3 लोगों को लेकर निकलते हुए नजर आए। और हमने सवाल उठाया कि ये 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया, और हमने सीधे कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे मोहित कंबोज जी, जिन्होंने नाम बदल के मोहित भारती कर लिया है, ये उनके साले हैं और इनके बोलने पे ही उनको छोड़ा गया। फिर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। श्री वानखेड़े ने कहा कि वो 11 लोग नहीं 14 लोग डिटेन किए गए थे। फिर लोगों को करने का खेल वानखेड़े ने शुरू किया। हमने पूछा कि वो और कौन 3 लोग थे, नाम बताओ, लेकिन नाम नहीं बताया गया। फिर कह रहा हूं कि वो 3 लोगों के छोड़ने में ही सबसे बड़ा खेल है। जिस दिन मैंने ऋषभ सचदेवा का नाम सामने लाया, मोहित कंबोज जो 1100 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड का एक्यूज है, जो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस के नेताओं के पीछे दुम की तरह घूमता रहता था। एक नेता जो मुंबई में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में है, उनका पिछलग्गू था। दिल्ली से लोग आते थे, जो नेतागण उनके पीछे पीछे घूमने का काम करता था। 1100 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला करने वाला ये व्यक्ति जैसे ही देश में सरकार बदली, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। पैसे के बल पे दीनदोंशी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन गया। चुनाव हारने के बाद उसे भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया और 1100 करोड़ रुपए के फ्रॉड की कंप्लेंट सीबीआई और ईडी के पास थी। 1.5 साल पहले एक छापेमारी सीबीआई की इनके घर पे हुई। 60 करोड़ के मामले में छापेमारी हुई। उसके बाद छापेमारी के बाद मामला फिर दब गया। मैं एक फाइल है आप सभी लोगों को दे रहा हूं, उसकी जांच आप करिएगा। ये इसलिए बताना चाहता हूं कि पिछले 1 माह से ये महाशय पूरी तरह से छटपटाए हुए हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग में बार बार ये बात आई कि आर्यन खान को वो स्वयं उस क्रूज पे कोई
टिकट निकाल के नहीं गया, उसे प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला के जरिए वो वहाँ गया। मैं सीधे बताना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहाँ आर्यन खान को पहुँचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई, 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। ये सच्चाई है। जो किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। उगाई के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। मोहित कंबोज इस शहर में 12 होटल चलाता है। मोहित कंबोज अपने होटल चलाने के लिए बगल के होटलों पे वानखेड़े के जरिए कुणाल जानी नाम का एक होटेलियर है जो बास्किन नाम का होटल चलाता है। उसके बगल में ओपा नाम का एक होटल कंबोज ने खोला और बास्किन जो पूरे शहर के क्रीम लोगों के लिए एक इटरी है, उसके मालिक के ऊपर फर्जी मामला बना दिया ताकि बास्किन बंद हो जाए। हमने कहा था कि कंबोज के और वानखेड़े के रिश्ते हैं। जल्द ही इनकी मीटिंग की वीडियो रिलीज करेंगे। नसीब इनका अच्छा है कि एक कब्रिस्तान को लेके वानखेड़े साहब बोल रहे थे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब 6 तारीख के दिन हुई, 7 तारीख के दिन कंबोज और वानखेड़े मेरा कब्रिस्तान के बाहर मिले। हाँ, हम लोग ढूंढ रहे थे कहीं सीसी फुटेज हमारे हाथ लग जाए। वहाँ के रहिवासियों ने मुझे जानकारी दी थी कि एक गाड़ी आई थी जिसमें कुछ बॉडीगार्ड थे। एक दाढ़ी वाला व्यक्ति था, उनसे मिला था। इनका नसीब अच्छा है कि वो पुलिस का सीसीटीवी बंद था, हमें वो मीटिंग का सीसीटीवी नहीं मिल पाया। और वानखेड़े साहब घबराहट में ये कंप्लेंट दर्ज कराने चले गए कि कोई मुझे पीछा कर रहा है। जो प्राइवेट आर्मी है उसका कंपोज भी एक प्लेयर है। श्री वानखेड़े इस शहर के अंदर उनका एक ही खेल है कि ड्रग का धंधा धड़ल्ले से चलता रहे। ड्रग माफियाओं को संरक्षण दिया जाए, उनसे उगाही की जाए। और कौन लोग कंज्यूम करने वाले लोग हैं, जो नशे के लत के आदी हैं, बड़े घर के लोग, फिल्म जगत के लोग, उनकी जानकारी हासिल की जाए, उन्हें डराया जाए और हजारों करोड़ की उगाही की जाए। ये खेल वानखेड़े इस शहर में खेल रहे हैं। 18 करोड़ का मामला इस्टेब्लिश हो गया है। प्रभाकर साइल, जिसने आकर पुलिस के सामने एफिडेविट देकर अपना बयान दर्ज कराया, आप साथियों ने दिखाया, और मुझ पे आरोप बार बार 2 प्लेयर को वानखेड़े आगे कर रहा है। एक का नाम है सैनियल डिसोजा, जिसके बारे में कुछ चीजें बाद में मैं दिखाऊंगा। कवर करने के लिए सैम डिसूजा आगे आ रहा है। और कंबोज जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कहा था दिल्लीला में छुपे हैं कुछ राज। उन्होंने लगा के एक दिन बाद ये सारी चीजें नवाब मलिक बोलने वाला है तो कल हम ही बता देते। हाँ, अच्छा किया आपने बता दिया। प्राइवेट आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हो गई।
सैम डिसोजा का वीडियो चलाया गया। सैम डिसोजा का एक इंटरव्यू एक टेलीविज़न पे चला जिसमें वो एनसीबी को और वानखेड़े को क्लीन चिट दे रहा था। और कल श्री कंबोज ने कहा कि जो प्रभाकर साहिल है ये नवाब मलिक के जरिए ये झूठे एविडेंस तैयार कराया जा रहा है। साथियों, प्रभाकर साहिल ने जो बयान दिए आप लोगों ने देखे, वो गवाहों के लिस्ट का एक गवाह है, उसने अपनी कहानी सब चीज़ें आपको बताई है। मुझ पे आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने उसे पढ़ाकर ये सारे बयान दिलवाए। बहुत इसके अंदर एक अच्छी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। शायद 24 तारीख के दिन साहिल का वीडियो और कुछ इंटरव्यू मीडिया के सामने आया जिसमें 25 करोड़ मांगे जाएं, 18 करोड़ की डील हुई, 50 लाख कैसे उठा, किस गाड़ी में, सारी जानकारी उसी ने दी है। और वानखेड़े साहब और उनकी प्राइवेट आर्मी ये कह रही कि नवाब मलिक का प्लांटेड ये खेल है। मैं आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि 22 तारीख के दिन मुझे एक रिपब्लिकन पार्टी के गुट के नेता हैं जो पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, जिनका नाम है मनोज संसारे। उनका हमारे पीए के टेलीफोन पे फ़ोन आया कि संसारे साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि केपी गोसावी और उनका साथी सरेंडर होना चाहता है। मैंने कहा कि कब होंगे सरेंडर। उन्होंने कहा कि आज शाम तक, रात तक वो आएंगे और मैं आपके पास लेके आता हूँ। ये जानकारी मिलने के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास उसी दिन जाने वाला था। मुख्यमंत्री जी को ये बड़ी मैंने दी कि मुझे फ़ोन आया था मनोज संसारे जी का, और संसारे साहब ने कहा कि केपी गोसावी और उनका साथी सरेंडर होना चाहता है। हमें लग रहा था कि केपी गोसावी और मनीष भानुशाली ये सरेंडर होना चाहते हैं, क्योंकि ये दो चेहरे हमने एक्सपोज किए थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ मीटिंग में, मैं डीजीपी पांडे साहब को बोलता हूँ कि आपसे बात कर लें। मुख्यमंत्री निवास पे पांडे साहब आए। मैंने उन्हें ये सारी जानकारी दी और पांडे साहब ने कहा कि पूना में वो फरार है, पालघर में वो फरार है, तो पालघर की टीम बुला देते हैं और रात में आएगा तो उनको हम अरेस्ट कर लेंगे। पालघर के एसपी साहब मुंबई में बीकेसी के जो साइबर सेल है वहाँ पे टीम लेकर आ गए थे। रात में मुझे फ़ोन आया कि आपने कहा था कि केपी गोसावी और उनका साथी सरेंडर होना चाहता है, टीम है, कहाँ है आप बताइए। मैंने कहा कि मैं 5 मिनट बाद आपको जानकारी देता हूँ। मैंने मनोज संसारे जी को फ़ोन लगाया। संसारे जी ने कहा कि उनका फ़ोन बंद आ रहा है, वो नहीं कहाँ है पता नहीं चल रहा है। अब सुबह देखते हैं वो लोग आते हैं कि नहीं। मैंने पांडे जी को कह दिया कि शायद रात में वो लोग नहीं आएंगे, कल सुबह तक इंतज़ार कर लीजिए, अगर आ गए तो मैं उनको आपके सामने हाजिर करा दूंगा। सुबह मैं संसारे साहब को फ़ोन लगाया, कोई मुझसे संपर्क नहीं हो पाया और मैंने कोई डीजीपी साहब से बात नहीं की। लेकिन उसी दिन 23 तारीख के दिन दोपहर में 12 बजे इसी मेरे कार्यालय में मनोज संसारे साहब 3 लोगों के साथ आ गए। आकर बैठे। मैंने पूछा कि कहाँ है केपी गोसावी। उन्होंने कहा कि यही तो केपी गोसावी का साथी है। मैंने बोला ये महेश भानुशाली तो नहीं। बोले ये केपी गोसावी का साथी है, सुनो ये क्या बोलना चाहता है। 2-3 बार चीजें उसने मुझे बताई।
और जब वो बता रहा था, उसके एक साथी के फोन पर लगातार फोन बज रहा था। मैंने कहा उठा लो, बोले ये पूना पुलिस के क्राइम ब्रांच से हमें फोन आ रहा है, लगातार हमें ये चेस कर रहे हैं। मैंने बोला क्यों चेस कर रहे हैं? बोले हम जब शोलापुर से निकले, हमें पूना में रात में डिटेन किया गया क्राइम ब्रांच के जरिए, और हमें सारी स्टेटमेंट हमारी रिकॉर्ड की गई, और जो प्रभाकर का चिप था वो फ़ोन बंद कराया गया, और हमें छोड़ा गया कि आप जहाँ जा रहे हो जाओ। मैंने कहा कि फ़ोन उठाओ। फ़ोन उठाने के बाद मैंने पूछा क्यों चेस कर रहे हो? बोले इनकी जान को शायद खतरा है, ये बोल रहे थे। ये मनोज संसारे तक या आप तक पहुँचे कि नहीं, हम इतना ही इनको मॉनिटर कर रहे थे। और उसके बाद प्रभाकर आया हमारे सामने। मैंने मनोज संसारे से कहा कि इनका एक एफिडेविट बना लो, जो ये बोल रहे हैं, इनका वीडियो रिकॉर्ड कर लो और मीडिया को दे दो, और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखा दो। शायद वानखेड़े को ये पता नहीं कि आरोप लगा रहे हो, लेकिन नवाब मलिक ने कोई तोते को, जिस तरह आप कंबोज को पढ़ा रहे हो, जिस तरह आप सैम को पढ़ा रहे हो, नवाब मलिक ने कोई पढ़ाने का काम नहीं किया। मैंने ये कहा था कि लीला में छुपे हैं कुछ राज। मेरे पास पगारे साहब भी आए थे 4 दिन पहले, 5 दिन। उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाई थी। विजय पगारे नाम का व्यक्ति है जो चैनलों पे चल रहा है। लीला होटल की सारी कहानी बताई, कैसे पूरे लोग, मनीष भानुशाली, धवल भानुशाली, सैम डिसोजा, किस तरह से वहां पे रंग रलियां मनाते थे, किस तरह से चीजें चलती थी। वानखेड़े साहब को लगा कि ये कल बात होने वाली है, तो चलो कंबोज के जरिए लीला का राज खोल देते हैं। सुनील पाटिल का नाम सामने ले आते हैं। सुनील पाटिल को मैं जीवन में कभी नहीं मिला। सुनील पाटिल कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं। सुनील पाटिल के कल कंबोज साहब ही राणा साहब मंत्री के साथ फोटो दिखा रहे थे। सुनील पाटिल के अमित शाह जी के साथ कई वीडियो घूम रहे हैं। सुनील पाटिल के मुख्यमंत्री गुजरात के, उनके शपथ ग्रहण समारोह के फोटो घूम रहे। मनीष भानुशाली के प्रधानमंत्री से लेके सभी लोगों के साथ फोटो है। मनीष भानुशाली जब माधवराव सिंधिया के लड़के जब पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, तो बीजेपी के मुख्यालय में इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। हम तस्वीरों पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। किस दल का व्यक्ति है हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन सुनील पाटिल भी फ्रॉड है। सुनील पाटिल भी वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी का ये प्लेयर है। और मैं आपको और जानकारी दे दूं कि 6 तारीख को जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दिन सुनील पाटिल का मुझे फोन आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 घंटे बाद कि साहब मैं धुलियाऊन बोलतो, मैं धुलिया से बोल रहा हूं, मैं आपको जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है उसके बारे में अधिक जानकारी देना चाहता हूं। मैंने कहा आइए मुंबई में मुलाकात करिए। फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन भी उसका फोन आया। और जब विजय पगारे नाना मेरे पास आए, उसके बाद भी वो नहीं आया। विजय पगारे के साथ एक भंगाले नाम का उनका साथी था, उसके फोन से उन्होंने सुनील पाटिल से बात की। बोले आप आ जाओ, आप डरो मत, पुलिस के सामने मलिक साहब आपको हाजिर करा देंगे। और मुझे नंबर दिया कि साहब हम लोग नहीं, आप डायरेक्ट बात कर लेना। मैंने डायल किया तो वही नंबर था, सुनील पाटिल धुलिया। मैंने उससे कहा कि आप आओ, पुलिस के सामने खड़े रहो, सच्चाई बोलो। उसने कहा कि उसने बोला कि मैं गुजरात में हूं, मुझे रुका के रखा है
और मैं किसी भी तरह से आऊंगा, कल आने वाला था, अभी तक आया नहीं। मैंने लीला नाम लिया है, दी ललित होटल है वो। और आपको जानकारी दे दूं कि सैम डिसोजा कौन है, इसकी भी थोड़ी सी जानकारी आप ले लें। आज मैंने ट्विटर पे बताया है कि ये सैम डिसोजा नहीं, ये सैनियल डिसोजा है, सैनविल डिसोजा। एक केस हुआ था, वीड बेकरी केस, जिसमें सचिन टोपे नाम के एक मियां बीबी को गिरफ्तार किया गया। उसमें 5 एक्यूज हैं, जिसमें 4 गिरफ्तारी हो गई। 5वां एक्यूज है सैम डिसोजा। सैम डिसोजा के गूगल पे से सचिन टोपे की बीवी को पेमेंट हुए सारे लिंक हैं। 23 जून के दिन सैम डिसोजा को एक नोटिस दी जाती है कि आप आके कार्यालय में एनसीबी में मिलो। उसके बाद एक हमने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी आपको दिखाया है, जो ट्विटर पे हमने डाला है। ये दोनों चीजें जरा दिखा दो। सैम डिसोजा कौन है, पहला फोटो उसका, यह है सैम डिसोजा, असली नाम है सैनियल डिसोजा। जो नोटिस है उसकी भी कॉपी दिखा दो। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।